साम्राज्य की जानकारी के कई महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगर हम सबसे पहला बात करें तो मौर्य साम्राज्य में जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनके जो गुरु थे कौटिल्य, इनका दूसरा भी नाम था चाणक्य, इन्होंने एक पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के पूरा प्रशासनिक कार्यों का विवरण दिया गया है, उसके राजनीतिक कार्यों का विवरण दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उसी काल के एक और महानतम विद्वान थे जिनका नाम था विशाख दत्त। विशाख दत्त ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। इससे भी हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, उस समय के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो विष्णु पुराण, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ ये ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें मौर्य प्रशासन के बारे में हमको कई राजाओं के बारे में, उनके उपलब्धियों के बारे में उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक जैसे हो गया, जैन ग्रंथ में आगम हो गए, और विष्णु पुराण जो आपके पास 18 पुराण है उनमें से एक विष्णु पुराण है जिससे हमें मौर्य साम्राज्य का इतिहास पता चलता है। मौर्य वंश में प्रथम जो शासक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और उन्हीं के दरबार में आए थे यूनान से एक यात्री जिनका नाम था मेगास्थनीज। 305 ईसा पूर्व आए थे और 298 ईसा पूर्व यह भारत से गए। तो यह कई वर्षों तक भारत में रहे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जो मौर्य प्रशासन के ऊपर लिखी थी, भारतवर्ष के ऊपर लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था इंडिका। इसमें भी मौर्य के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। मौर्यकालीन इतिहास को जानने के अगर अन्य स्रोतों की हम बात करें, पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो पुरातत्व में अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, शिलालेख हो गए, यानी अभिलेख, सिक्के और शिलालेख ये पुरातात्विक स्रोत हैं जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की गद्दी प्राप्त की थी। घनानंद को उन्होंने 322 ईसा पूर्व में पराजित किया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। घनानंद जो नंद वंश के राजा थे वह भी बहुत प्रतापी राजा थे, लेकिन फिर भी इनकी शक्ति के सामने वह टिक नहीं सका और इन्होंने मगध साम्राज्य पर अपना वर्चस्व स्थापित किया 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक गद्दी पर रहे, और जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन मगध साम्राज्य पर था उसी समय यूनान के एक शासक जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर, जब उन्होंने मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें बुरी तरह पराजित कर दिया। उनकी शक्तियों के सामने वह टिक नहीं सका और उनसे पराजित होकर इनसे एक संधि करने के लिए विवश हो गया। संधि के उपरांत इसने सबसे पहले अपनी पुत्री, जो इसकी पुत्री थी हेलेना, उसका नाम था, बहुत ही सुंदर महिला थी हेलेना के विवाह का प्रस्ताव चंद्रगुप्त मौर्य को रखा कि आप मेरी पुत्री हेलेना के साथ विवाह स्थापित करें। तो उनके साथ इनका विवाह हो गया और हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम था, इनके पुत्र का नाम था बिंदुसार। इसी संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो यूनान से आया था, उसने अपने राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जो 305 ईसा पूर्व में भारत आया।
305 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज भारत आया और 298 ईसा पूर्व तक 298 ईसा पूर्व तक यह भारत में रहा और भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवेश को ध्यान से इसने ऑब्जर्व किया और उसके बाद इसने भारत के ऊपर अपनी यानी मौर्य साम्राज्य के ऊपर अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य अंततः 298 ईसा पूर्व में जैन धर्म के एक गुरु थे जिनका नाम था भद्रबाहु, उससे इन्होंने दीक्षा प्राप्त की और दीक्षा प्राप्त करने के बाद यह जैन धर्म का अनुयायी हो गया, भिक्षु बन गया और उसके बाद इसने श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में है, श्रवणबेलगोला में यह गया और वहीं पर इसने उपवास के द्वारा अपना शरीर का त्याग कर दिया।